जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण चरित्र लीला नंबर 18। समुद्र में जल कीड़ा के प्रसंग पर रुक्मिणी देवी की श्रेष्ठता प्रकट करना। एक दिन स्वामी श्री चक्रधर जी ने महदाइसा से कहा, महदाइसा, एक बार श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी समुद्र में प्रवेश कर जल क्रीड़ा करने लगे। उनकी जल क्रीड़ा को देख लोगों को यह एहसास हो गया कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी डूब गए हैं। तत्काल सभी द्वारिकावासी एकत्रित हो रोने चिल्लाने लग पड़े। यह वृत्तांत सत्यभामा ने सुना तो वह खुले ही बालों से रोती चिल्लाती मछली के समान तड़फती समुद्र तट पर आ पहुंची। उस समय रुक्मिणी देवी हाथ में दर्पण लिए श्रृंगार कर रही थी। वह यह वृत्तांत सुनते ही वहीं अचेत हो गई, यानी कि जैसी स्थिति में थी वैसी ही स्थिर हो गई। थोड़ी देर के पश्चात श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी समुद्र जल से बाहर निकल आए। सत्यभामा के निकट जाकर भगवान ने कहा, सत्यभामा, तुमने अपनी यह क्या दशा बना ली है? सचेत होकर सत्यभामा ने भरे गले से कहा, भगवन, आप अब तक कहाँ थे? सत्यभामा को समझाकर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने कहा, सत्यभामा, यदि हमारे वियोग में तुम्हारी यह दशा है तो रुक्मिणी देवी कैसी होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के यहाँ पहुँचे तो हाथ में दर्पण लिए वह वैसे की वैसी बैठी हुई थी। रुक्मिणी देवी को श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने 2 बार पुकारा, किंतु उससे कोई उत्तर न पाकर भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, हमारे वियोग में जैसी द्वारिका निवासियों की दशा थी वैसी तुम्हारी है, किंतु रुक्मिणी देवी की दशा को तो तुम देख ही रही हो। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने जब रुक्मिणी देवी के कान के निकट अपना मुख ले जाकर उच्च स्वर से नाम लेकर पुकारा तब कहीं जाकर उसकी अचेतनता दूर हुई। रुक्मिणी देवी ने आंखें खोलकर भगवान से कहा, भगवन, अब तक आप कहाँ थे? श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने पास खड़ी सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, स्नेह हो तो ऐसा? सत्यभामा ने स्वामी का समर्थन कर कहा, हाँ भगवन, वस्तुत स्नेह तो ऐसा ही होना चाहिए। उस दिन से सत्यभामा रू